Hello dear students, today we are starting a new topic application of inverse variation। तो जैसे हमने डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन सीखे थे, ऐसे ही अब हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्स वेरिएशन के ऊपर। ठीक है। सो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था कि अगर सपोज करो अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या होता था, इंक्रीज होता था। एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा था तो दूसरा वेरिएबल उसके साथ में क्या होता था, डिक्रीजली वेरी करता था। ठीक है। इन्वर्स में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। मतलब एक वेरी करेगा, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज करता है। अगर एक डिक्रीज करता है तो दूसरा क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कंसेप्ट एक छोटा सा। वो कंसेप्ट देखो क्या कहता है कि सपोज एक वेरिएबल है एक्स। ठीक है। ये एक्स वेरिएबल इन्वर्सली वेरी कर रहा है वाई के साथ में। ठीक है। एक्स वेरिएबल इन्वर्सली वेरी कर रहा है वाई के साथ में। तो देखो इन्वर्सली वेरी करने का मीनिंग क्या है कि अगर यहाँ पे एक्स बढ़ रहा है तो वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। तो एक्स जो है इन्वर्सली वेरी कर रहा है वाई के साथ में, तो एक्स इंटू वाई, अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल करते हैं तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है हमेशा। तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है। और x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब अगर हम इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, x1y1 इक्वल टू x2y2। ठीक है। यही चीज़ हमारे एप्लीकेशन पर भी बेस होती है कि सपोज करो जैसे आपके पास कोई वर्क है। ठीक है। अब देखो वर्क क्या होता है, अगर मैं वर्क को सपोज करो फिक्स कर देता हूँ, वर्क को मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया, तो वर्क करने वाले कौन होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन, जिसे अपन मैन कह देते हैं। ठीक है। तो मैन जितने टाइम में करते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, वर्क निकल के आता है। ठीक है। सो मैन इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, एक तरीके से वर्क होता है। अब इसी पर बेस एक कंसेप्ट बनाया जाता है क्या, कि मैन जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने कम दिनों में काम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ मैन बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ डेज यानी कि जो टाइम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सपोज अगर वर्क अगर फिक्स है तो मैन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही पुराना एग्जांपल, किसी दीवार को बनाने में अगर 50 लोग अगर हमारे पास हैं, 50 लोग मान लो 10 दिनों में काम करते हैं। ठीक है ना। 50 लोग जो हैं 10 दिनों में काम कर रहे हैं, इसी जगह पर 50 से अगर कम लोग कर दिए जाएँ, सपोज 10 लोग कर दिए जाएँ, तो उन्हें 50 दिन लग जाएंगे काम करने में। ठीक है। तो नंबर ऑफ मैन और जो टाइम होगा, अगर वर्क फिक्स है, अगर वर्क क्या है, फिक्स है, तो नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होंगे तो डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सिमिलर वे में अगर नंबर ऑफ मैन कम होंगे तो डेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ मैन और डेज दोनों आपस में क्या होते हैं, इन्वर्सली वेरी करते हैं। इन्वर्सली वेरी करते हैं, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है कि m1 d1 इक्वल टू होता है m2 d2 के। ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत सारी क्वांटिटी होती है जो एक साथ क्या होती है कि आपस में वेरिएशन में रहती है। वेरिएशन में कहने का मतलब क्या है कि देखो नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे तो आवर्स बढ़ेंगे, आवर्स बढ़ेंगे तो देखो m1 d1 h1 इक्वल टू होता है m2 d2 h2 के। आप कहोगे सर ये क्या है, तो देखो अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है, कौन कौन से, मैन, डेज और आवर्स। ठीक है। तो हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज ले सकते हैं m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। ठीक है। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है, सपोज अगर हमारे पास वर्क भी आ जाता है, तो मैं एक फिक्स बता रहा हूँ, एक फिक्स हमारे पास शॉर्टकट होता है क्या, mdh अपॉन ws इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, mdh अपॉन ws। यहाँ पे m क्या होता है, मैन, d फॉर डेज, H for hours, W for work and S for salary। ठीक है। सो MDH अपॉन WS इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप ये शॉर्टकट की के रूप में आपको हमेशा ध्यान में रखना है, MDH अपॉन WS। ठीक है। कि अगर आपको मैन और डेज दे रखा है तो आप क्या लोगे, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अगर आपको मैन, डेज और आवर दे रखा है तो आप फॉर्मूला क्या लोगे, m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। अगर आपको मैन, डेज और वर्क दे रखा है तो आप फॉर्मूला क्या लोगे, m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। ठीक है। अगर आपको मैन, डेज के साथ सैलरी दे रखा है तो आपको फॉर्मूला क्या लेना है,
M1 D1 अपॉन S1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन S2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करते हैं। आपको मेन चीज़ याद रखनी है क्या, कि MDH अपॉन WS इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखो ये चीज़ है ना, ऐसे ही नहीं बनेगी, ये अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जैसे मैन बढ़ेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे तो वर्क बढ़ेगा, मैन बढ़ेंगे तो उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दोनों को मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट में रखा है। नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज दोनों आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स में होते हैं, यानी कि मैन और टाइम जो होता है वो आपस में क्या होता है, इन्वर्स में होता है। तो मैंने इनको एक साथ रखा है। ठीक है, यानी कि M1T1 इक्वल टू M2T2। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अभी आप जब क्वेश्चंस करोगे तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल के साथ कौन सा बढ़ रहा है और कौन से वेरिएबल के साथ कौन सा कम हो रहा है। अभी आपको बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है कि MDH अपॉन WS इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या मैन फॉर M, D फॉर डेज, H फॉर आवर्स, W फॉर वर्क, S फॉर सैलरी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। बहुत ईजी वे में क्वेश्चंस होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखेंगे क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, अ पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 45 मैन इन 90 डेज। पीस ऑफ वर्क यानी कि गिवन वर्क क्या है हमारे पास, फिक्स है। वर्क क्या है, फिक्स है। सो 45 मैन करते हैं 90 डेज में। इफ़ ओनली 30 मैन आर अवेलेबल, अगर केवल 30 लोग अगर उसी काम को करेंगे, वर्क फिक्स है, ध्यान रखना। इफ़ 30 मैन आर अवेलेबल देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो उसमें कितने दिन लग जाएंगे। तो जैसा मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर लोग देखो यहाँ पे क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है ना, लोग क्या हो गए यहाँ पे, कम हो गए, तो टाइम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो जो काम 90 दिन में ख़त्म हो रहा था अब उसको करने में ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखेंगे M1D1 इक्वल टू M2D2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, M1D1 इक्वल टू M2D2। M1 कितना है, 45 मैन, कितने डेज में कर रहे हैं, 90 डेज में। M2 कितना है हमारे पास, 30 मैन अगर होंगे तो वो कितने दिन में करेंगे, तो यानी कि D2 हमसे क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। 30 का क्या कर देंगे, डिवाइड। सो D2 इज इक्वल टू 45 इंटू 90 डिवाइड बाई 30। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। 30 से 90 कट हो गया, 3 है। 45 इंटू 3 कितना आ गया, 135। दैट मीन्स अगर 30 मैन्स आर अवेलेबल देन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 135 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन